अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपके एग्ज़ाम की तैयारी बड़ी अच्छी होगी, आपके पेपर बड़े अच्छे हो रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास बायोलॉजी गेस्ट पेपर फॉर 2024 फॉर ऑल एजुकेशन बोर्ड्स इन पंजाब में जितने भी एजुकेशन बोर्ड्स हैं उनका गेस्ट पेपर इसमें हम देखेंगे कि हम कम से कम तैयारी करके ज़्यादा से ज़्यादा यानी 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स कैसे ले सकते हैं। तो इसमें हमने क्या देखना है कि आपके टोटल मार्क्स 60 है तो 60 मार्क्स आप कम से कम तैयारी करके कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपका जो पेयरिंग स्कीम है, पेपर स्कीम है, उसको स्टडी करना होगा। तो पेपर स्कीम की आपकी क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो आपके 12 MCQs आते हैं, 12 भी करने होते हैं, इसके 12 मार्क्स होते हैं। तो आपने सारे MCQs कहाँ से करने हैं, आपके बुक के जो एक्सरसाइज हैं, टेक्स्ट बुक है, उसमें जितने भी MCQs हैं वो सारे आपने करने हैं, कोई MCQ आपने नहीं छोड़ना। अब कहाँ से MCQs आते हैं, यूनिट नंबर 10, 11, 12, 13, 17, 18 इन यूनिट्स में से एक एक MCQ आता है। फिर यूनिट नंबर 14, 15, 16 इनमें से 2 MCQs आते हैं। यूँ आपके 12 MCQs कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 8। 8 में से कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। 8 शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, यूनिट नंबर 10 में से 3 आते हैं, यूनिट नंबर 11 में से 2 आते हैं और यूनिट नंबर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें भी 8 में से 5 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। तो यूनिट नंबर 3 में से 2 आते हैं, यूनिट नंबर 40 में से 2 और यूनिट नंबर 50 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो ये भी 8 में से 5 करने हैं। कहाँ से आते हैं, यूनिट नंबर 60 में से 4, 70 में से 2, 80 में से 2। तो यूँ 30 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। 3 में से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। 9 नंबर का 1 लॉन्ग क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन 2 पार्ट, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के 5 मार्क्स होते हैं, पार्ट बी के 4 मार्क्स होते हैं। 5 और 4 9, 18 नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनिट नंबर 11 में से इसका ए पार्ट आएगा 5 नंबर का और यूनिट नंबर 30 में से इसका बी पार्ट आएगा 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 6 यूनिट नंबर 12 में से ए पार्ट 5 नंबर का और यूनिट नंबर 40 में से बी पार्ट 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7 यूनिट नंबर 70 में से ए पार्ट 5 नंबर का और यूनिट नंबर 80 में से बी पार्ट 4 नंबर का। अब हम इसको एनालाइज करते हैं। जो सारा मैंने बताया मैंने स्कीम, इसको एनालाइज करते हैं कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर आता है। तो देखें, दोबारा देख लेते हैं किस चैप्टर में कितने नंबर का पेपर आता है। तो यूनिट नंबर 10 में से 1 MCQ, 11 में से 1 MCQ, ठीक है। अब इस तरह देख लें, यूनिट नंबर 10 में से 1 MCQ आना है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कोई नहीं आना, जिसमें 7 मार्क्स का पेपर आएगा। यूनिट नंबर 12 में से 1 MCQ, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है, जिसमें से 7 मार्क्स का पेपर आएगा। फिर यूनिट नंबर 11 है, इसमें 1 MCQ, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आएगा, इसमें से 10 नंबर का पेपर आएगा। फिर यूनिट नंबर 12 है, इसमें 1 MCQ, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट आएगा, इसमें 12 नंबर का पेपर आएगा। फिर यूनिट नंबर 13 है, इसमें 1 MCQ, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट आएगा, इसमें से 9 नंबर का 9 मार्क्स का पेपर आएगा। फिर 14 यूनिट नंबर 14, इसमें 2 MCQs हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, ठीक है, इसमें से 10 मार्क्स का पेपर आएगा। फिर यूनिट नंबर 15 है, इसमें 2 MCQs और 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं आता, ये भी 10 नंबर का इसमें पेपर आएगा बगैर लॉन्ग क्वेश्चन के। यूनिट नंबर 16 है, 2 MCQs, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं है, इसमें भी 10 मार्क्स का पेपर पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 17 में से 1 MCQ, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, इसमें से भी 10 मार्क्स का पेपर आएगा। यूनिट नंबर 18 है, 1 MCQ, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 का बी पार्ट, इसमें भी
9 नंबर का पेपर आपको आएगा। ठीक है, अब देखें इस साल का हम स्टडी करें, इसका ज़्यादा लें, इसका पोस्टमार्टम करें इस सारी स्कीम का, और जो मार्क्स के डिवीजन है इसका आप पोस्टमार्टम करें। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने कौन सा यूनिट करने हैं? लॉन्ग क्वेश्चन के आपने यूनिट करने हैं यूनिट नंबर 11 और 12। ये 2 यूनिट करेंगे और 13 और 14, ये 4 यूनिट कर लें, 11, 12, 13 और 14। इनमें से आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14, इनमें से आप दोनों आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने कौन से यूनिट करने हैं? तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने कौन से यूनिट करने हैं? जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके लिए आपने यूनिट नंबर करने हैं 11 और 12। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 2 यूनिट करने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, 2 यूनिट नंबर 11, 12, इसमें आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए यूनिट नंबर 13 और 15, ये आपने 2 चैप्टर करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इसमें आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपने चैप्टर करने हैं 16 एंड 17, इसमें भी आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। MCQs आपने पूरी बुक के करने हैं, एक्सरसाइज में जो MCQs हैं वो आपने अच्छे तरीके से करने हैं। ठीक है, तो ये आपकी पेपर स्कीम है। इस स्कीम के मुताबिक चैप्टर नंबर 11, ये देखें चैप्टर 11 हम मुकम्मल करेंगे। ये 11 है, ये भी 11 है। 11 में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आना है। 12 में से लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी, 30 में से लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी, 40 में से लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट आएगा, लेकिन एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 15। तो आपने जो 3 का चैप्टर्स हैं 11, 12, 13, 11, 12, 13, 11, 12, 13, ये 3 चैप्टर मुकम्मल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में से आपने सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, 15 के शॉर्ट क्वेश्चन, 16 और 17 के शॉर्ट क्वेश्चन, MCQ फुल बुक है। तो इस स्कीम के मुताबिक आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपका 60 मार्क्स का पेपर इसी स्कीम के मुताबिक, इसी पैटर्न के मुताबिक आएगा। आई विश यू गुड लक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।